हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रेंडली राइवलरी का एपिसोड 2। एपिसोड 1 के एंडिंग में हमने देखा था कि यूजेई सुलगी का हाथ पकड़कर उसे ले जा रही होती है। यह देखकर बाकी छात्रा हैरान रह जाते हैं क्योंकि यूजेई आमतौर पर किसी से खुद से बात नहीं करती। लंच टाइम में यूजेई, सुलगी, येरी और चेंगरोंग एक साथ बैठते हैं। यूजेई सुलगी से पूछती है कि उसने स्कूल क्यों बदला। सुलगी अपने माता पिता की वजह बताती है लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं देती। बाकी लड़कियां सुलगी के परिवार और बैकग्राउंड के बारे में सवाल पूछते हैं। तभी हमें उन सब की बातों से पता चलता है कि यूजेई के पिता स्कूल के डायरेक्टर मात्र नहीं, एक अस्पताल के मालिक भी हैं और बाकी लड़कियों के परिवार भी हाई बैकग्राउंड से आते हैं। सुलगी के पास एक खास यूनिवर्सिटी मर्चेंडाइज होता है। इस मर्चेंडाइज को खरीदना बहुत ही मुश्किल होता है, तो लिमिटेड एडिशन होने की वजह यूजेई उसे पूछती है, क्या तुम सच में कोरियन यूनिवर्सिटी जाने वाली हो? ये सुनकर सभी शॉक होते हैं। उसके बाद यूजेई उससे पूछती है कि तुम कोरियन यूनिवर्सिटी जाके कौन सी स्पेशलाइजेशन लेना चाहती हो? तो सुलगी बताती है कि वो मेडिकल फील्ड में जाना चाहती है। उसके बाद सब लोग उससे पूछते हैं कि तुम कौन से टीचर से पढ़ती हो, तुमने कितने कोर्स ले रखे हैं, वो सब उससे जानकारी लेना चाहते हैं। तभी सुलगी बताती है कि उसने किसी भी कोर्स या क्लास नहीं लिया, ना ही वो कभी किसी ट्यूटर से पढ़ी है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। अचानक से सभी लड़कियों को देखते हैं यूजेई की तरह मेडिसिन लेने लगते हुए। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाई जाती है जहां सुलगी अपनी सीट यूजेई के पास से चेंज करने लग जाती है। तभी एक लड़की जो वहां खड़ी होती है, जो काफी ज्यादा अजीब होती है, सुलगी से कहती है कि तुम सीट चेंज कर रही हो। क्या यूजेई को पता है कि तुम सीट चेंज कर रही हो? तभी सुलगी कुछ सोचती और कहती है कि सीट मुझे चेंज करनी है तो यूजेई को क्यों पता होना चाहिए। तभी अजीब लड़की का अलार्म बज जाता है और वो बैठ जाती है अलार्म स्टॉप करने के लिए। दूसरी लड़की उसके अलार्म की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है और वो लड़की उस पर टिश्यू पेपर की गोल से मारती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। तभी वो लड़की कुछ गोली खाने लग जाती है। सुलगी उस लड़की को मेडिसिन खाते हुए देखकर उसे पानी पीने के लिए देती है, लेकिन वो लड़की थैंक्स कहने के बजाय पानी गिराते हुए कहती कि तुम्हें क्या लगता मैं तुम्हारा दिया पानी पी लूंगी? क्या मैं पागल नजर आती हूँ? क्या पता तुमने इसमें क्या मिलाकर दिया होगा। यहाँ पर सुलगी को उसकी बातें समझ में नहीं आती है क्योंकि वो बस हेल्प करना चाहती थी। फिर वो सुलगी को कहती है कि तुम्हें यूजेई ने चूज किया है। तुम्हें क्या लगता है नॉर्मल लाइफ बिताना इतनी इजी होगी? तुम्हें जल्दी पता चलने वाला है। तभी हमें दिखाई जाती है यूजेई और चोई क्यून एक मेडिकल लैब में, जहां चोई क्यून सुलगी को लेकर यूजेई को बता रही होती है कि हमारे साथ जो कंट्री साइड की अनजान और नए लड़की है उसे हमारी ग्रुप में ज्वाइन होने नहीं दूंगा। तब यूजेई कोरिया यूनिवर्सिटी एडमिशन गाइड चार्ट देखते हुए बताती है इस साल जो क्लास प्रेसिडेंट बनेगा वो एक्स्ट्रा पॉइंट अर्न कर सकता है, और पूछती है चोई क्यून को, क्या तुम इस सेमेस्टर की प्रेसिडेंट बनने चाहती हो? चोई क्यून कहती है, सच में? वादा मत भूलना। उसके बाद जब सब लोग क्लास में पहुंचते हैं तो सुलगी अपने फोन में सेकेंड हैंड स्कूल यूनिफॉर्म देख रही होती है। तभी यूजेई सुलगी की सीट पर आती है और पूछती है कि तुम क्यों यहाँ पर बैठी हो? तभी सुलगी उसे कहती है कि मुझे दूर से बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा था। तो यूजेई कहती है, तुमने फर्स्ट में क्यों नहीं बताया, नहीं तो दोनों एक साथ सीट चेंज कर लेते थे। यूजेई सुलगी के साथ बैठना चाहती है, इसलिए सुलगी की बराबर में जो लड़की बैठी होती है उससे कहती है कि तुम यहाँ से हट जाओ, लेकिन सुलगी कहती है किसी को भी परेशान मत करते हैं। यूजेई शॉक होते हुए कहती है, तो तुम ऐसे सोचते हो तो ठीक है, और यूजेई अपनी सीट पर चली जाती है जहाँ पर हम नारी को देखते हैं। यूजेई नारी के पास बैठी होती है तो वो बहुत खुश होती और कहने लगती है, मैं विश करती थी तुम्हारी पास बैठने के लिए, आज आके पहली बार तुम्हारी साथ बैठने मौका मिला है। अब लगता है मैं भी तुम्हारी साथ बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिट हो सकता हूँ, मुझे भी सिखाना। तो यूजेई सुनकर यूजेई उसे कहने लगती है कि सच में भी पहली बार मैं उस पर्सन के साथ बैठी हूँ जिसे मैंने सिलेक्ट नहीं की थी। नरी को यूजेई बात पूरी तरह से बुरी लगती है। सुलगी अपने घर आती है जहाँ पर उसकी स्टेप मदर वेलकम करती है। वो सुलगी से अपने हस्बैंड यानी कि सुलगी के फादर के पुरानी गैलेक्सी फोन के बारे में पूछती है जो अचानक से गायब हो गया था। फोन में एक कोरिया यूनिवर्सिटी की चेन थी, तो इस फोन को देखी है या नहीं, बस इस बारे में पूछती तो सुलगी ना कहती है। सुलगी अपने रूम में जब आती है तो वो सूटकेस के अंदर से अपने फादर का फोन निकालती है, यानी कि फोन छुपाने वाला सुलगी थी और जो यूनिवर्सिटी मर्चेंडाइज उसके पास है वो फादर का है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि सुलगी को अपने पिता का फोन अंतिम संस्कार के दिन मिला था और साथ ही में मिसिंग का नोटिस मिलता था। उस सुलगी को सेकंड हैंड ड्रेस चाहिए होता तो वो सेलर का बताया हुआ लोकेशन पर आती जहां पर उससे उसकी यूनिफॉर्म मिलती है। सुलगी सेकंड हैंड यूनिफॉर्म लेकर लॉन्ड्री में आती है। वो अपने पिता के फोन को अनलॉक करने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है। उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। सुलगी को लगता है कि कोई उसे देख रहा है। अब अगले ही दिन जब सुलगी स्कूल आती है तो क्लास की लड़कियां सुलगी को देखकर मजाक उड़ाते हैं, जैसे कि सुलगी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात पता चली और गॉसिप करने भी लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जब सुलगी अपनी सीट से जाने लगती है तभी नारी उसकी स्कूल ड्रेस पे कुछ गिरा देती है।
नारी सुलगी को कहती है कि क्या अभी भी यूजेई तुमसे नाइस ट्रीट करेगी, इसलिए सिंड्रेला जैसे फील कर रहे हो। यूजेई यह सब देखती है। सुलगी को अपने पिछले स्कूल में बुली होने की याद आती है। सुलगी वॉशरूम जाती है और वो अपनी शर्ट को साफ करने लग जाती है। तभी पीछे से यूजेई आती है और उसे पकड़कर उसे एक शर्ट ऑफर करती है, पर सुलगी मना कर देती है। फिर भी यूजेई उससे कहती है कि नहीं, तुम्हारी शर्ट गंदी और भीगा हुआ है तो पहन लो, मेरे पास एक्स्ट्रा शर्ट है और हमारी साइज भी एक ही लगती है। तभी सुलगी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारी काइंडनेस की कोई जरूरत नहीं है, चाहे मेरी ड्रेस कितनी भी गंदी हो जाए, चाहे उसमें कितनी भी बदबू आने लग जाए। और वो यूजेई को दूसरों के मामलों में दखल न देने के लिए कहती है। यूजेई चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी का टेस्ट होता है और उसके बाद टेस्ट के रिजल्ट्स अनाउंस होता है तो यूजेई टॉप करती है। यूजेई लगातार सुलगी को देख रही होती है। उसके बाद जब सभी की रैंक 1 by 1 बताई जाती है, उसमें सुलगी का नाम नहीं होता है। सभी लोग यूजेई को कांग्रेचुलेशन करने लग जाते हैं और उससे हर क्वेश्चंस के आंसर पूछने लग जाते हैं। सुलगी क्लास से जाती है और टीचर से उसका रैंक पूछती है तो टीचर उसे बताती है कि उसकी रैंक बहुत ज्यादा कम आई है, उसको सिर्फ 4 पॉइंट मिले हैं। उसके बाद टीचर सुलगी को कहती है कि रूरल एरिया में पढ़ाई इतनी बैकवर्ड है क्योंकि तुम अपने पुराने स्कूल में टॉप किया करती थी, पर यहाँ तुम लिस्ट में भी नहीं हो। लंच टाइम में सुलगी अकेले लंच करती है। अन्य लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं। सुलगी उनका फोन छीन लेती है और देखती है कि किसी ने उसकी सेकंड हैंड यूनिफॉर्म खरीदने की तस्वीर ऑनलाइन पोस्ट की है। उसे बुरा लगता है। उसके बाद सुलगी सारे कमेंट पढ़ रही होती है जो उन लोगों ने उसके बारे में किए होते हैं। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी उसे लगता है कि उसे फिर से कोई देख रहा है, पर जब वो ऊपर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। हर समय उसे लग रहा होता है कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है, पर जब भी वो उसे देखने की कोशिश करती उसे कुछ भी नहीं मिलता। सुलगी मेडिसिन खाकर एक प्रीमियम एकेडमी में जाती है। वो क्लास के बारे में जानकारी लेती है। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्योंकि वो हाल ही में मेडिसिन खाई थी तो उसे मेडिसिन का असर होने लग गया था। अब सुलगी यहाँ से जब गुजर रही थी तब उसे गर्ल्स हाई स्कूल का नोटिस मिलता है। तभी बगल में क्लास हो रही थी तो सुलगी चुपके से वीडियो बनाने लगती। अचानक से इस एकेडमी का डायरेक्टर वीडियो बनाते हुए सुलगी को देख लेती है। जैसे ही वो आवाज देती है तो सुलगी लिफ्ट से भागने लगती है। यूजेई लिफ्ट में होती है क्योंकि वो यहाँ पर क्लास लेने आती थी। सुलगी को छिपते हुए देखकर वो अपना हैट पहनाकर उसे टेरेस पर जाने को कहती है। सुलगी के जगह पर लिफ्ट के अंदर यूजेई होती है। जब बाहर आती है तो डायरेक्टर यूजेई को देखकर पूछती, क्या तुम किसी लड़की को देखी हो जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ा करती है? वो चोरी चुपके यहाँ का वीडियो बना रही थी तो उसे पकड़ना है। यूजेई उससे कुछ कहने लग जाती है तो हमें सीन दिखाया जाता है सुलगी को। वो स्कूल की टेरेस पर होती है और टेरेस पर काफी बारिश हो रही होती है। जब उस बारिश को देखती है उसे थोड़ा पैनिक अटैक आने लगता है क्योंकि जब उसे बुली किया जा रहा था तब भी पहले वाले स्कूल में तब भी बारिश हो रही थी। वो डरी हुई अकेले महसूस कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एक हाथ उसके सामने आता है। वो यूजेई का होता है और सुलगी का हाथ पकड़ लेती है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। कैसे लगा ये एपिसोड? सलाह सुझाव के लिए कमेंट करना मत भूलिए। एपिसोड 3 भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तो अगर आपको ये पोस्ट पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे सेफ और थैंक्स फॉर वॉचिंग।